सभी लोगों को प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से हम धर्म की परिभाषा को बताने का प्रयास कर रही हूँ। आखिर ये धर्म क्या है, ये समझ पाना एक कठिन विषय है, जबकि धर्म पर ही आधारित हमारा पूरा समाज है, हमारा परिवार है, हम हैं। धर्म का परिभाषा मात्र छोटा सा परिभाषा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही नहीं। इसका एक छोटा सा परिभाषा है कि जिस जिम्मेदारी को हम लिए हैं या जिस जिम्मेदारी को प्रकृति ने हमको दिया है, ईश्वर ने हमको दिया है, यदि उस जिम्मेदारी रूपी कर्म को हम भली भांति निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ा धर्म है। यदि नहीं निभा रहे हैं तो बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा कुकर्म है, वही तो विनाश का जड़ है। इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते हैं। ये बातें जितनी जल्दी समझ में आ जाए, जितना देर होता है उतना ही अज्ञानता बस बहुत बड़ा सर्वनाश का कारण बनता है। इसमें एक दो स्टोरी मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, जिससे एक नई सीख मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। धर्म अधर्म के परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं हम बड़ी गलती भी कर देते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एक औरत हूँ मैं, और मैं त्रिकाल संध्या भी करती हूँ। सुबह भी पूजा कर लेती हूँ 6 बजे के पहले, दोपहर में भी पूजा कर लेती हूँ और शाम को भी पूजा कर लेती हूँ। मेरे साथ के जुड़े हर व्यक्ति को ये बात पता है। तो पहले हम औरत पर ही बात करते हैं, क्योंकि औरत को कहा जाता है कि जननी है, माता है, ये भगवान है। माता न रहे तो जीव पले कैसे बेगर माता का। ये 9 माह पेट में भी रखती हैं, सारा दुख सुख झेल करके एक से एक ऋषि महात्माओं का जन्म भी देती है, जिससे हमारा इतिहास चल रहा है, इसका इतिहास हुआ है। तो हमको ज्ञान लेना होता है, तो हम सरस्वती जी का पूजा करते हैं। सरस्वती भी हम हैं। धन की जरूरत होती है, लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, लक्ष्मी भी हम हैं। कभी कोई अन्याय होता है, शक्ति के लिए, ताकत के लिए हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं। जब अधर्म होने लगता है, वहाँ ताकत की जरूरत पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है, वहाँ दुर्गा जी की भी पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। दुर्गा जी में सारी शक्तियाँ समाहित है, यानी हम तीनों शक्तियाँ हैं, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती। तो हम पहले इन्हीं से बात करते हैं। अभी इसके पहले हमने बताया कि जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं उसको हम भली भांति निभाते हैं, वो धर्म है। नहीं निभाते हैं, वो कुकर्म है। अब हमने जगत जननी अपने महिला बहनों पर बात करते हैं कि यदि एग्जाम्पल के रूप में मैं एक स्टोरी आप लोगों को सुना रही हूँ। शादी हुई, 7 फेरे भी लिया आपने, सब कुछ किया आपने, और ससुराल जा करके
आप अपने पति को सेवा नहीं की, अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, ससुराल संबंधित परिवार जो है उनको आप अपना नहीं समझी, उस घर को अपना नहीं समझी, वो त्याग वो समर्पण आपने नहीं किया जिसके लिए आप ब्याह करके वहां पर गई हैं। ये बहुत बड़ा अधर्म है। इसकी जो प्रचंड आग का जो ज्वाला निकलेगा उसमें आप ही की सुख शांति और आप ही का वर्चस्व की बलि दी जाएगी और इससे प्राकृत और समाज का सर्वनाश होता है। अब उसी जगह शादी हुई, आप गई, आपने बड़ा समर्पण किया, एक सीमा पार आपने समर्पण किया, पति के प्रति भी, पति के लिए भी आप उनकी सेवा की, उनके दुख सुख के ध्यान रखा, उनको आपने प्यार किया, परिवार के लिए भी आपने पूरी समर्पण किया। जो जिम्मेदारी आपको दी गई उसको अपने भली भांति निभाया, लेकिन उसके बाद कहीं कहीं देखने को मिलता है पति इस कदर से प्रताड़ना शुरू कर दिया जिसको सहने से आपकी केवल बर्बादी है, भलाई नहीं है, और आप समझ नहीं पा रहे हो। बस वो एक चुटकी सिंदूर का अज्ञानता बस आप सब कुछ समझ रहे हो और उसमें अपने इस जीवन को बर्बाद कर दिया। यदि वो अधर्मी है, आपको मार रहा है, आपको पीट रहा है, आपकी दुर्दशा कर रहा है, आपको कमा करके आपका परवरिश नहीं कर रहा है, आपके बच्चे की परवरिश नहीं कर रहा है, उसका कोई वर्चस्व नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस समाज के लिए एक राक्षस का स्वरूप है, उसका साथ मत दीजिए। यदि उसका साथ आप दे रही हैं तो बहुत बड़ा कुकर्म है, बहुत बड़ा अधर्म है। ठीक उतना ही विनाश होगा जितना विनाश की पहले की स्टोरी मैंने बताया कि जाने के बाद अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति आपका समर्पण नहीं रहा, आपने अपने पति की सेवा नहीं की, उनको प्यार नहीं दिया, अपने सास ससुर को, अपने ससुराल के फैमिली को अपना नहीं समझी, उस घर को अपने बर्बाद करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जितना विनाश वहाँ होगा ठीक उतनी ही विनाश यहाँ भी होगा, क्योंकि धर्म और अधर्म का परिभाषा आपको नहीं पता है। ऐसी कंडीशन में आप उस एक चुटकी सिंदूर मत बंधिए, आप एक बार दो बार चांस दीजिए, उसके बाद उसका रास्ता निकालिए। अगर आप रास्ता नहीं निकाल रही हैं तो ये जीवन आपका नरक से भी बदतर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अधर्म है, इस अधर्म को रोकिए। मैं घर में बम विस्फोट नहीं कर रही हूँ, मैं फैमिली जोड़ने वाली महिला हूँ, तोड़ने वाली नहीं। आप ससुराल जाइए तो अपने परिवार को, अपने सास को अपनी माँ से भी बढ़कर समझिए, देवर ननद को अपने भाई बहन से बढ़कर समझिए, पति को ईश्वर का दर्जा दीजिए। ये आपका कर्म है, यही धर्म है। अगर उसके विपरीत आपको रिजल्ट 70% भी नहीं मिल रहा है, न 100%, अगर उस नरक को आप झेल रही हैं तो आप अपने सुख शांति को ही नहीं, आपका सुख शांति आपके समाज से, आपके औलाद से, आपके रिश्तेदार से, आपकी इज्जत मान सम्मान से जुड़ी हुई है, आप अपने जीवन को नरक कर ले रही हैं। यही है धर्म और अधर्म का परिभाषा। जिस काम की जिम्मेदारी आपको दी गई है
उस काम के प्रति समर्पण रहना ही धर्म है। ये भी एक धर्म है कि बहुत ज्यादा अन्याय आप सह रही हैं, ये अधर्म है। अन्याय आप उतने सहिए जितना अन्याय सहने से धर्म को बचाया जा सके। अब बात करते हैं पुरुष समाज को लेकर के। मैंने इतनी सी उम्र में बहुत सारी सामाजिक एक्टिविटी में एनजीओ की अध्यक्ष हूँ, बहुत सारी सामाजिक एक्टिविटी को मैं हैंडल करती हूँ और समाज में पता नहीं कितने घर मैंने बसाया है। अब पति पत्नी की बात करते हैं। आप पति हैं, आपका काम है कमा करके ला करके अपने परिवार की परवरिश करना, और जिस तरीके से छोटी सी घटना होती है तो मुंह से निकलता है, अरे माई हो, आप जा रहे हैं, अचानक रास्ते में आपके सामने से साइकिल आ जाएगी तो निकलता है अरे माई हो, लेकिन अगर ट्रक आ जाता है अरे बाप रे। आप रक्षक हैं पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, रक्षक भक्षक हो जाता है ना, विनाश हो